फ्रेंड्स, मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस पेंटिंग की खासियत आप इसकी कीमत से लगा सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में ही इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन थी, यानी कि करीब 688 करोड़ थी। लेकिन अब इसकी कीमत $830 मिलियन है, यानी कि 5,712 करोड़। और अब आप सोचेंगे कि आखिर इस पेंटिंग में क्या खासियत है कि ये इतनी ज़्यादा महंगी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पेंटिंग में कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने सदियों से लोगों को हैरान करके रखा है। मोनालिसा ये अकेली पेंटिंग अपने में सैकड़ों राज छुपाए रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा से जुड़ी कई रहस्यमयी जानकारियों को जानने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वो 51 साल के थे। लेकिन 1519 में ही पेंटिंग को पूरा किए बिना वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि पेंटिंग अभी भी अधूरी है, लेकिन देखने पर ये कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 23 जून 1852 में ल्यूक मैस्पेरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के रहस्य मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने वर्षों के प्यार और इंतज़ार की बात की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नज़र आती है। उस समय ये कैसे किया गया होगा, ये एक रहस्य ही है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर ये मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब ही हो जाती है। कुछ साल पहले डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हो, ये वैसी ही दिखेगी। ये इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आप किस पर फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है, ये भी एक रहस्य ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की एक कल्पना थी, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पेंटिंग एक व्यापारी की पत्नी की है, जो उसने दा विंची से बनवाई थी। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में एक ऐसे पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी कि एक बाल से भी ज़्यादा पतली। हैरानी की बात तो यह है कि इतने पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने पर भी ये पेंटिंग आज तक पूरी तरह से सुरक्षित है। मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें एलियन छुपा हुआ है। हालांकि इस बात की अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं, तो बीच में एक अजीबोगरीब आकृति बनती है, जो कि बिल्कुल एलियन जैसी दिखती है। मोनालिसा एक बहुत ही बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी
जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन छानबीन के दौरान म्यूजियम को 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया और काफ़ी छानबीन के बाद ये पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर ने ही चुराया था। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता तब चला जब वर्कर इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया था। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दर्शाया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ न चली जाए। मोनालिसा पेंटिंग की साइज 30 × 21 इंचेस की है और इसका वज़न 8 kg है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हो तब पता चलता है कि मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन सीन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा के आईब्रो को बनाए थे, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों, आपने फिल्म विंकी कोड के बारे में सुना होगा। इस फिल्म में बताया गया है कि इस पेंटिंग को देखने के लिए तो इतनी भीड़ लगी रहती है कि एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता था। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की गई। 1956 में एक टूरिस्ट ने मोनालिसा पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से इसके बाएं हाथ के पास एक निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर करके ठीक किया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ी कई रहस्यमयी जानकारियों को प्रस्तुत किया है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।